मधुबनी में जो घटना घटी, विपक्ष से आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। कैसे देखे? आरोप लगा रहा है, इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अरे बोल रहे हैं, जब कोई क्राइम का इंसिडेंट होता है, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी पुलिस की है और ये पूरा का पूरा काम हो रहा। कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई बात आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है और जो सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उसके बारे में सूचना देते हैं और अगर कहीं से कुछ मालूम होता है तो तत्काल हमारे यहाँ से उनको कहा जाता है कि इसको देखिए। जहाँ तक की बात है उसके बारे में, आप जो मधुबनी की बात बोल रहे हैं उसके बारे में पूरे तौर पर हमसे कम डीजीपी ने 5 बार बात करके, आज भी 2 बार एक चीज की जानकारी दी है और उस पर हमारा तो यही है कि जो जरूरी एक्शन है जरूर होना चाहिए। जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसको छोड़िए मत और हर सूरत हाल में जो भी है कानून और नियम है उसके मुताबिक ये पूरी बात करिए। कारण अगर पता चलता है तो उस कारण को भी गंभीरता से देखिए और उस पर क्या करना है उन सब चीजों पर करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मर्डर होगा तो कोई छूटेगा? जिस तरह का कानून है और उस कानून के मुताबिक मेरा डायरेक्शन रहता है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करिए और तेजी से ट्रायल हो, इसके लिए भी अपना प्रयास करना चाहिए। हम इन सब चीजों पर बात करते हैं, लेकिन अब कुछ लोगों की आदत है उससे कुछ बोलना। आज आप जान रहे हैं कि हम अकारण कुछ बोलते हैं और दिन भर काम करते हैं साहब, तो हम काम करते रहते हैं। एक चीज की जानकारी आप विपक्ष जिसकी जो इच्छा होती है आप हम पर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लोगों को मालूम है कि हम क्या करते हैं और कोई जरूरत भी नहीं है। और मेरे ऊपर बोलता तो पब्लिसिटी मिलती है, उसके लिए उसको बधाई है। कोई काम मत करो, पब्लिसिटी लो, तो उससे हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन आप जान लीजिए कोई भी घटना घटती है उसके ऊपर तत्काल अगर कहीं कोई विलंब होता है तो एक चीज आपको ही मालूम है, एक चीज जो नवादा में हुआ और जो खबर आ रही थी हमने प्रेस में देखा, कुछ तत्काल टीम यहाँ से भेजी गई और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ मत जानिए, कहीं पर कोई घटना घटती है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, लोग हमको भी बताते हैं, अधिकारियों के तौर पर जानकारी भी दी जाती है। लेकिन अगर कोई नई चीज की जानकारी अन्य प्रकार से मिलती है तो उसके बारे में भी हम तत्काल उन लोग कहते हैं कि इन सब चीजों पर पूरे तौर पर देखिए और सारा काम लोग कर रहे हैं और एक चीज को देख रहे हैं और उसके बारे में जो कुछ भी बात रहती है उसको किसी भी चीज को लोग उपेक्षा नहीं। मुंबई में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अगर कोई भी किसी ने अगर उपेक्षा की ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर भी मुंबई में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सर क्या तैयारी है? और कोरोना आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के बारे में तो हम ऑलरेडी एक मीटिंग हमने किया जो स्थिति को देखते हुए, और पहले भी हमने किया था और उसके बाद भी अभी किया हाल में। और एक चीज की जो परिस्थिति है, कोरोना बढ़ रहा है, दूसरे देशों में भी बढ़ रहा, अपने देश के कई जिलों में भी, ये कई प्रांतों में बढ़ रहा और अपने यहाँ भी बढ़ना शुरू हुआ। भले ही उतना ज्यादा नहीं लेकिन बढ़ना शुरू हुआ। तो एक चीज के बारे में हमने एक मीटिंग भी की है और कल भी इसके बारे में मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सब लोगों के साथ है। और एक चीज के बारे में कि भाई लोगों को एकदम सलाह दीजिए ताकि लोग एक दूरी बना करके चलें। और अभी बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम अभी नहीं करना चाहिए, अभी कुछ दिन के लिए परहेज करना चाहिए। और आप जानते हैं नियम दिया गया, कभी स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद किया गया है 1 सप्ताह के लिए और पूरी स्थिति को देख रहे हैं। और दूसरी बात है, हमने जो सारी बातों की चर्चा करके यही कहा है कि जितना तेजी से जांच होती है ना तो उसी का फायदा होता है, पता चलता है लोगों को। तो इसलिए आप जान रहे हैं पहले कितना जांच घट गया था। जब चल रहा था वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया तो घटते घटते जांच एक दिन में 20,000 पर पहुंचा। हमने तुरंत मीटिंग बुलाई कि नहीं जांच को बढ़ाई। और अभी हमने जो पिछली मीटिंग की है उसी दिन हमने कहा कि नहीं, उसको 1 लाख पर तुरंत पहुंचाई और सबसे ज्यादा जांच RT-PCR से होना चाहिए। ये सारी बात हो रही और एक चीज पर काम लगा हुआ है, उस पर रेगुलर
और प्रतिदिन पूरी चीज़ों की हम रिपोर्ट लेते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी बात है उसकी जानकारी मिलती है और आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में विमर्श भी करते हैं। और कल भी हम लोगों को एक जिला स्तर पर के साथ लोगों के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, सब जगह की स्थिति लेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मैक्सिमम ये दोनों काम, एक तो वैक्सीनेशन का काम जो चल रहा है इसको चलाना ही है, और अब केंद्र का गाइडलाइन आ गया कि 45 साल से ऊपर वाले सब लोगों का, तो उसके लिए पूरी तैयारी और तेजी से काम हो, वो सब चीज़ हो गया है। और दूसरा बाकी कोरोना का असर जो पड़ता है, जांच होनी चाहिए, अधिकतम जांच होनी चाहिए। फिर 1 लाख के जांच का हमने कहा कि 1 लाख तक तुरंत जांच करना शुरू करिए, और जैसा मैंने पहले कहा, और RT-PCR का ही जांच सबसे अधिक होना चाहिए। महाराष्ट्र मुंबई में गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जो उन पर आरोप लगा था तो कब से और आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के साथी कई लोग मिलने के लिए कहते हैं, तो कुछ दिन पर आकर के हम यहाँ सब लोगों को बुला करके मिल लेते हैं और सब लोगों की बात करते हैं अपना दिन भर। तो बाकी काम आपको मालूम है कि हम खाली नहीं बैठते, हमेशा काम करते हैं। लेकिन अब आप लोगों से जब मुलाकात हुई, आप लोग कुछ पूछते हैं तो कुछ कह देते हैं, अपनी तरफ से हम कोई पब्लिसिटी के चक्कर में। सब मुआवजा की बात हो रही है कि मुआवजा चाहिए? नहीं, वो सब जो नियम के मुताबिक सब काम होगा और होता है, उसके बारे में कुछ कोई प्रश्न और उत्तर का ये प्रश्न नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वह है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस पर तेजी से एक्शन होना है। जिसने भी क्राइम किया उसको छोड़ना नहीं है और तेजी से ट्रायल भी कराने का प्रयास। तो ये सब चीज के बारे में उस पर लोग लगे हुए। सर, ये केवल क्राइम है या नरसंहार? लोग इसको नरसंहार बोल रहे हैं। शुरू कर चुके हैं। उसमें तो कोई एक जगह पर किसी को खड़ा करके इतने लोगों को मार दिया, तो ये तो पूरा का पूरा जो ये किसने जो किया है और जिस पर जो केस दर्ज किया गया है, उन सभी लोगों के गिरफ्तारी का और एक काम हो रहा है। तो इसे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से करके और सीधे जो बात होती है कोर्ट में मामले को पहुंचाना और उसका ट्रायल भी तेजी से, हम जो बार बार आपको कह रहे हैं, वो जरूर इसके लिए सब लोगों को कहा हुआ है, गाइडलाइन है। और प्रतिदिन अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घटती है उसकी जानकारी लोग देते हैं, क्या हो रहा है, किस हद तक कहाँ पर क्या काम हुआ, इसकी भी जानकारी। ठीक है सर, हाँ, बहुत